आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात का तो जवाब देंगे ना कि वो सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री को अटैक करता दिखेगा। इस बात का तो जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे, उनके देश का राजदूत ऐलान करेगा जो हमारी धरती पर बैठा हुआ है। तो ना अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, ना चीन हमारे साथ खड़ा है। ये वो पहले भी कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन पाकिस्तान बहुत पहले हमने तो कभी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प नहीं कहा था ना। सुनिए ना, वो ईरान को भी ग्रेट नेशन कह चुके हैं। सर एक सेकंड, हमने नमस्ते ट्रम्प नहीं कहा था ना पहले कभी। गरिमा जी, डोनाल्ड अब की बार ट्रम्प सरकार हमने पहले नहीं कहा था ना कभी। कह रहे 2 फ्रंट पर वॉर लड़नी पड़ेगी। ये पहले लड़ना पड़ेगा तो 2 फ्रंट पे लड़ने को तैयार। लड़ा हमने ऑपरेशन सिंदूर में, चाइना ने मदद की पाकिस्तान को। ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है। और दूसरी बात, हमें किसी के साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं। क्या ताकत है? विश्व तय करेगा, एक विश्व तय करेगा। क्या ताकत है हमारी डॉक्टर? हमारे साथ ना चीन खड़ा है, फिर हमारे साथ ना चीन खड़ा है, ना पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता। ना अमेरिका खड़ा है, ना ईरान खड़ा है, ना सऊदी अरेबिया खड़ा है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ डील करके बैठा हुआ है। 4 बार में अमेरिका ने आग दिखाई। हमने 4 बार जिसको स्ट्रेटेजिक एसेट मान लिया था, वो तो पहले से चल रहा था, लेकिन मोदी ने वहां श्रेय ले लिया। सबको वो मालूम है, सबने देखा है वो सोशल मीडिया पे। वहां से हम डर के मारे हट गए हैं। A few moments later. मालिक वो देखो। अजय आलोक भाई, पाकिस्तान ईरान के लिए भी ट्रस्टेबल, ट्रस्टवर्दी, पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी ट्रस्टवर्दी, चाइना के लिए भी ट्रस्टवर्दी। तो पाकिस्तान की कूटनीति, भाई हम कांग्रेस पार्टी को कह दें कि वो तो इस्लामिक नेशनल पार्टी है, इस्लामिक नेशनल कांग्रेस है, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। दलाल कहकर पाकिस्तान को छुट्टी पालें। गरिमा जी गरिमा जी कुछ ऐतिहासिक तथ्य जानना बहुत जरूरी है यहाँ। प्लीज। जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और ईरान के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, तो शाह की जब सत्ता गई 1989 में 79 ऑनवर्ड्स, अमेरिकन ने अपने सारे कंसुलेट बंद कर दिए ईरान से। कोई राजनयिक रिश्ता नहीं रहा। लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान का दूतावास जो है, वॉशिंगटन हो या न्यूयॉर्क में हो, उसमें हमेशा ईरान का दूतावास चलते रहा 81 से। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ी बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत हमेशा पाकिस्तान से ही थ्रू ईरान से बात हुई। ऐसा तो हुआ नहीं कि ईरान से कोई उनका संपर्क नहीं रहता था। तो एक तो बात ये समझिए कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ा हुआ था। आज की तारीख में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिप्लोमेसी में 2 शब्द होते हैं। एक होता है मीडिएशन और एक होता है फेलिसिटेशन। पाकिस्तान जो कर रहा था वो फेलिसिटेशन था, संदेश टाकिया इधर लाया उधर लाया। लेकिन फैसिलिटेशन। अभी 1 घंटा पहले ईरानी मीडिया के तहत न्यूज आ गई है, मुझे लगता है आपने चेक नहीं किया होगा। ईरान ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और उसने पाकिस्तान के लिए लिखा कि हम पाकिस्तान की मध्यस्थता बिल्कुल नहीं चाहते और हमें अमेरिकन प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। मगर क्यों? अभी की करंट की स्थिति ये है। तीसरी बात ये कि हम यहाँ पे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करें या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करें। अमेरिका किसके साथ क्या करता है नहीं करता है, इस हमारे साथ कैसे संबंध हो, ऐसे फॉरेन पॉलिसी होती नहीं है। अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी अपनी मतलब हमारे यहाँ खून बहाने वाले आदमी को, कश्मीर को जुगुलर वेन बताने वाले आदमी को इतने क्रूशियल वक्त पर जब हम ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट कर रहे थे, तब वो डिनर करवाते दिखाई दे रहे थे व्हाइट हाउस में। वो करवाते हैं, इंडिया के लिए मैसेज है ना। सुनिए ना, वो डिनर करवाते हैं ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो हमने उनके सारे एयरबेस तबाह कर दिए थे। ट्रंप कुछ नहीं कर पाए थे। मैं नहीं मानता। वो बाद में भले क्लेम करते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, सीज फायर करने का मौका ट्रंप भारत से छीन लेते हैं। भाई लड़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान, सीज फायर करते दिखे ट्रंप बहुत कुछ बोलते हैं। आज सब बात ट्रंप का हम सुने क्या? हर बात पे ट्रंप का हम जवाब दें, इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं कि हम नहीं जवाब देते हैं। ट्रंप तो कल ये भी कह रहे थे कि ईरान ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है हॉर्मुज़ स्ट्रीट से जुड़ा। इस बात का तो जवाब देंगे ना कि वो सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री को अटैक करता दिखेगा। इस बात का तो जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगा। हम इस बात का भी जवाब नहीं देंगे। ऐसा है कि प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर खत्म करने वाले तो 2002 से ही लोग पॉलिटिकल करियर उनका खत्म कर रहे हैं। इसमें जवाब देना है, सबको जवाब देते रहे। स्ट्रैटेजिक साइलेंस भी कोई चीज होती है कि नहीं? आदमी अगर डिप्लोमेसी में या एक रूलिंग पीएम है, प्रेसिडेंट होके कुछ जरूरत से ज्यादा बोले तो उसको जवाब नहीं दिया जाता है। ये गड़बड़ है बाबा। अमेरिका की हर बात का जवाब भारत सरकार की तरफ से रणधीर जायसवाल बिल्कुल एप्ट हैं। ना मैं तो अजय भाई, आप तो डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। शहबाज शरीफ के ट्वीट को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करते देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप।
यानी तो मैं क्या पाकिस्तान करूं? को मैं डोनाल्ड वैलिडेट ट्रंप करते को- दिखेंगे मैं- और हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात होगी तो सर्जियो गोर को लगा देंगे कि भाई तुम कर दो सोशल मीडिया पर ऐलान कि भारत से भाई बात हुई है। ठीक है, सर्जियो गोर करे, चाहे जेडी वैंस करे, चाहे खुद ट्रंप करे, उससे भारत के वजन पे क्या असर पड़ता है? क्या हमारा वजन उससे गिरना चाहिए 1 किलो? क्या वजन बढ़ना चाहिए? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई इस हमारे वॉर देश के में हमारी- प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे, उनके देश का राजदूत ऐलान करेगा जो हमारी धरती पर बैठा हुआ है। ये अपनी आप अपनी कह रहे हैं चाहत इससे है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये अपनी अपनी चाहत है, अपनी अपनी सोच है। राजदूत भी, अमेरिकन राजदूत भी राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए कुछ में कोई गलत नहीं है। तो हमारे यहाँ से भी विक्रम हमारी मिश्री तरफ से- कह हमारी तरफ देते, से- भाई हमारे यहाँ से विक्रम मिश्री कह देते, सुजाता शर्मा कह देती, हरदीप पुरी कह देते, एस जयशंकर कह देते। ठीक है, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने कह दिया। उससे क्या हम छोटे हो गए? उससे हम छोटे हो गए? उससे हम छोटे हो गए क्या? छोटे तो नहीं हुए। नहीं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी अब एस जयशंकर को तो कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। जीवन भर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चाइना के साथ गलवान हुआ 2020 में, हमने चाइनीज सामानों की होली जलाई, हमने चाइनीज ऐप बैन कर दी और हम अमेरिका की तरफ चले गए। अब वो अमेरिका दरअसल पाकिस्तान के पाले में आकर खड़ा हो गया। ये तो विजिबल है ना। हम देखिए, चाइना के विदेश नीति अगेंस्ट में- गए तो अमेरिका के साथ जाकर खड़े हो गए। अब अमेरिका बता रहा है कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर बोथ आर द ग्रेट नेशन। तो ना अमेरिका वो हमारे साथ खड़ा है, ना चीन हमारे साथ खड़ा है। ये वो पहले भी कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अमेरिका एंड पाकिस्तान बोथ आर हाँ, ग्रेट नेशन। हाँ। तो ग्रेट भाई पहले हमने तो कभी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहा था ना। सुनिए ना, वो ईरान को भी ग्रेट नेशन कह चुके ना थे। सर, एक सेकेंड, क्या करें हमने उसका? हमने अरे भाई, डोनाल्ड हमने ट्रंप नमस्ते क्या कर ट्रंप रहे हैं, नहीं कहा उससे था ना हमारी पहले विदेश कभी। नीति पे- गरिमा जी, डोनाल्ड अब ट्रंप की क्या बार ट्रंप करेंगे? सरकार हमने पहले नहीं कहा था ना कभी। भाई ये हमने कभी नहीं कहा अब की बार ट्रंप सरकार। बाकायदा हमने ये कहा कहा देश कि के हमारा प्रधानमंत्री नारा ने। लिया है, हमारा नारा लिया, प्रधानमंत्री की पूरी बात बताइए। नैरेटिव ऐसे नहीं बनता बिल्कुल है ना, पूरी बात बता रही हूँ। क्योंकि वो गूगल पे है। प्रधानमंत्री ने जनता कहा, इन्होंने जानती हमारा है, नारा लिया। सोशल मीडिया पर एक नारा क्लिक में लिया। वीडियो अवेलेबल है और मैं आपसे एकदम बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद करती हूँ। आप भी जाके वो पूरा वीडियो देखिए। जब देखा है प्रधानमंत्री मैंने। जब भाषण दे रहे थे, हाँ। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इन्होंने हमारा नारा लिया। अब की बार ट्रंप सरकार, जो अब की बार मोदी सरकार था 2019 माय डियर फ्रेंड, माय डियर डोनाल्ड, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा हमने। भाई माय डियर फ्रेंड कहने से क्या फर्क पड़ जाता है? अच्छा। डिप्लोमेसी में पहली नियम तो यही होती है कि कोई भी दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होते हैं। हाँ। पहली बात। हाँ। नहीं तो उसके बिना तो डिप्लोमेसी की पहला ABCD यही है हाँ। कि कोई भी दोस्त चीन हमारे साथ दुश्मन खड़ा है क्या स्थायी डॉक्टर नहीं। अजय आलोक? एक हमारे- सेकंड, मैं भाई, हमें चलिए जरूरत एक ही सेकंड, बड़ा थोड़ा सा हमें मेरे जरूरत ही दर्शकों नहीं। को क्लैरिटी दे दीजिए ना। चीन हाँ। हमारे साथ खड़ा है क्या? चीन दुश्मन है, दोस्त है? चीन को अभी हम ना दुश्मन मान रहे हैं ना दोस्त मान रहे क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आप कह रहे हैं टू फ्रंट पर वॉर लड़नी पड़ेगी, ये पहले हैं। से अगर तय लड़ना था। पड़ेगा तो हम 2 फ्रंट पे लड़ने को तैयार लड़ा हैं। हमने ऑपरेशन ये सिंदूर में, हमारी- चाइना ये ने हमारी- मदद की पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारी ताकत है। ये हमारी ताकत है। और दूसरी बात, हमें किसी के साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं। क्या ताकत है हमारी? लोग विश्व तय करेगा। एक मिनट, विश्व ना, ना, तय क्या करे। तय है, क्या ताकत है हमारी डॉक्टर अजय आलोक? हमारी ताकत अपनी स्ट्रेंथ है। हमारी ताकत 140 करोड़ की जनता है। हमारी ताकत है कि इस वैश्विक युद्ध में भी हमारी इकोनॉमी रोबस्ट है और ग्रो कर रही है। हमारी ताकत है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज अभी ऑल टाइम हाई है इस युद्ध के बाद भी। हमारी ताकत फिर मैं है इन आंकड़ों कि पर 27 आऊंगी दिन तो हो गए। दिक्कत हो जाएगी। सुनिए, 4% की हमारी ग्रोथ रेट में सुनिए, कमी सुनिए, प्रेडिक्टेड है सर। 27 दिन हो गए, हमने ग्रोथ रेट में 4% की कमी प्रेडिक्टेबल है, वो प्रेडिक्ट की जा रही है। लेकिन मैं तो विदेश नीति से क्यों घूम गए सर? भाई एक मिनट, प्रेडिक्शन बहुत सेकंड, सारे एक आएंगे। सेकंड, एक सेकंड। विदेश प्रेडिक्शन नीति बहुत से क्यों सारे घूम आएंगे, गए? लेकिन एक सप्ताह के अंदर अगर युद्ध बंद हो गया, 2 सप्ताह चाइना में में युद्ध मैं बंद हो गया, 2-3 तो ये सवाल सारे जो पूछ prediction रही थी fail हो उस पर आ जाइए ना। चाइना हमारा मुल्क, चाइना दोस्त है कि दुश्मन है? यही नहीं, अभी और सुनिए। जाएंगे ना कि चाइना से हमारे रिश्ते अब सामान्य हो रहे हैं। ना उन्हें हम अपना दोस्त की कैटेगरी में मानते हैं, ना उन्हें दुश्मन की कैटेगरी में मानते हैं। मतलब जिसने लेकिन हमारे हथियार रिश्ते दिए सामान्य- पाकिस्तान को, वो हमारे रिश्ते हमारा- सामान्य हो रहे हैं। जिसने भाई, हथियार दिए पाकिस्तान को हमारे अभी आपको खिलाफ। अभी आपको शीतल जी ने बताया कि पाकिस्तान की मदद के लिए तो 7th फ्लीट आ गई थी 1971 में। हाँ। और 1962 की युद्ध में इसी अमेरिका से नेहरू जी ने चिट्ठी लिखे भाई एयरफोर्स की मदद मांगी थी। हाँ। तो रिश्ते कभी है डिप्लोमेसी में परमानेंट स्थायी या परमानेंट दुश्मन कोई नहीं होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भाई हमारे साथ पाकिस्तान ना से चीन हमारे खड़ा है, historically- मैं फिर हमारे साथ ना पाकिस्तान से चीन खड़ा हमारे है, historically संबंध खराब ना रहे। पाकिस्तान हम उनसे- खड़ा है, पाकिस्तान हम तो हो उनसे ही नहीं संबंध नहीं रखना सकता, चाहते। ना अमेरिका खड़ा है, ना नहीं, मैं ईरान जरूरत ही खड़ा नहीं है, काहे के लिए है, ना किसी सऊदी को कोई अरेबिया हमारे खड़ा है। साथ- सऊदी अरेबिया हमारे पाकिस्तान के काहे साथ के लिए डील कोई- करके हमें- बैठा हुआ है। हमें किसी का पिट्ठू बनने की आदत अच्छा, नहीं है ठीक। कि हम किसी के साथ खड़े रहें। ना ही कोई हमें ऐसी जरूरत है कि कोई हमारे साथ खड़ा रहे।
हमें जब जरूरत पड़ता है, हमने रशिया से भी तेल लिया, हमने अमेरिका से भी संबंध सामान्य रखे। हमारा ईरान भी दोस्त है, हमारा इजराइल भी दोस्त है, हमारा पूरा गल्फ दोस्त है। हमारी दोस्ती, हम विश्व मित्र हैं। ऐसी विश्व मित्र के तहत हम विश्व गुरु बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब विश्व गुरु को नरेंद्र मोदी नहीं रशिया बनेंगे, से भारत बिगड़ी, बनेगा। रशिया से अमेरिका के दबाव में बिगाड़नी पड़ी तो 1.5 गुना महंगा तेल खरीदा डॉक्टर अजय आलोक, 1.5 गुना महंगा तेल खरीदा। अरे किसने कहा बिगाड़नी पड़ी? रशिया से तेल सप्लाई कम किया क्योंकि उस वक्त कतर से सस्ता मिल रहा था। अतुल लौंडे पाटिल के पास 1 सेकंड मुझे दीजिए। शीतल सिंह, ये बहुत बड़ा प्रचार है भाई कि रशिया से तेल खरीदना अमेरिका के दबाव में बंद नहीं हुआ। और मैं 2 नहीं बल्कि 3-4 बार अपने प्रोग्राम में ये बता चुकी हूं कि नवंबर के बाद रशिया से शिपमेंट आने बंद हो गए। वो प्रायर कमिटेड शिपमेंट थे जो फरवरी में आए। नई डील नहीं हुई रशिया के साथ। सर, इसको थोड़ा सा सच बताइए ना दर्शकों को, और थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सही है कि वो एक कंपनी जिसमें 49 पॉइंट कुछ शेयर इस रशिया के ही है, वो रोसनेफ्ट नाम की रशियन कंपनी है, उसके है, मतलब वो सरकारी कंपनी है, तो वो तो उन्हीं की रूसी ही मान ली जाए। उसके अलावा किसी के ऑर्डर्स अप्रैल से हमारे नहीं थे। हमारी जितनी ऑयल कंपनीज हैं, और हमारी एक प्राइवेट ऑयल कंपनी रिलायंस ने तो बाकायदा ब्लूमबर्ग की एक स्टोरी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए विज्ञापन देकर इस दुनिया के सारे बड़े अखबारों में छपवाया था कि हमने रूस को कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है। वो पुरानी बातों को लोग फिर से छाप रहे हैं, हमारा कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। और पुतिन बाकायदा ये कहते दिखाई दिए कि भारत की जनता सब देख रही है जो भारत कर रहा है। ये पुतिन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अतुल लौंडे पाटिल, हमने भाई स्टेट ऑफ हॉर्मूज, पाकिस्तान मध्यस्थता करता रहे, ईरान हमें भी मित्र देश मान ही रहा है ना, तो हमारी कूटनीति, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल हो गई भाई? ये सुप्रिया श्रीनेत का बहुत बड़ा बयान है। वाह क्या सीन है। नहीं, देखिए, अगर कल का बयान था एस जयशंकर का कि दलाल है, तो रशिया यूक्रेन में सीधी सीधी मध्यस्थता जो है वो मोदी जी ने की है। वहां गए हैं, ट्रेन से गए हैं, और काफी उसका बखान जो है वो मीडिया में हमने होते हुए देखा है। जेलेंस्की और पुतिन दोनों से बात की, ये मध्यस्थता की है उन्होंने, स्पष्ट तरीके से दिखती है। और भारत ने आज तक अपना स्टैंड नहीं रखा है, तो जाकर कोरिया युद्ध जो है उसको देख लो। न्यूट्रल नेशंस रिपेडिशन कमीशन का भारत अध्यक्षता की है। कांगो का वॉर हो या फिर ईरान सऊदी में जो समस्या हुई थी उसमें हमने किया। लेकिन पाकिस्तान मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। जब परमाणु संधि जो हो रही थी, परमाणु को लेकर जो चर्चा हो रही थी P5 में, वहां पर अमेरिका था, ईरान था, रशिया था, चाइना था और यूरोपियन यूनियन थे, लेकिन उसमें मुझे पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दिया। बात तो सही है। सवाल यह है कि हमारी विदेश नीति तो बहुत यशस्वी है। अभी तो बहुत बखान कर रहे थे हम ब्रिक्स कंट्री के मेंबर है, बड़ा बखान करते हैं उसका। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।